सबसे बड़े दुश्मन देश है पाकिस्तान, उनके साथ में 30 तारीख को खेला जाएगा और उसमें भी बिहार के लाल ने फिर से इतिहास रचेगा। तो आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को किस तरीके से चित किया जाएगा? और वैभव से तो उम्मीद है। अच्छा, वैभव से उम्मीद है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में जी अभी हमने जितना उसको परखा है जी, वैसा प्लेयर इस एज में नहीं बोल रहे, अंडर 19 तक का हम बोलेंगे, सीनियर का तो नहीं बोलेंगे, वो बहुत अलग प्लेयर है वो। अच्छा, और अभी जो मैच है, अभी काफ़ी मैचेज उसको खेलना बाकी है। अभी बांग्लादेश से मैच होगा, पाकिस्तान से पहला मैच है, अफगानिस्तान से मैच होगा और उम्मीद है अच्छा करे और टीम इंडिया वहाँ से ट्रॉफी लेकर के आए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या सीधे वहाँ से दुबई से राजस्थान शिफ्ट हो जाएंगे या बिहार 1-2 दिन के लिए आएंगे? ये चीज़ अभी हम लोगों को ये नहीं है। अब राजस्थान बोर्ड क्या करती है, वो तो मैसेज भेजेगी। वैभव से ये कॉन्ट्रैक्ट वो लोग किए हुए हैं, कहाँ कैसे क्या है। अच्छा, वैभव जी से आप लोगों को अभी बातचीत क्या होता है तो क्या कुछ कहते हैं? नहीं, वैभव को तो इतना कॉल आना ये सब कुछ है। अभी मैच में कल भी उनका 12वां मैच था बांग्लादेश से, तो अभी उसका शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है। तो वो भी 10 मिनट टाइम मिलता है तो घर पे बात कर लेता है। ये इतना ही अभी उसके पास समय है। अच्छा। अभी पूरा वो क्रिकेट पे फोकस किया। क्या लगता है बिहार सरकार को किस तरीके से फोकस करना चाहिए? हालांकि बिहार में भी बिहार के लिए टीम बनाया जाए, इस तमाम मुद्दा पे आप लोग का क्या राय विचार है? नहीं, बिहार की टीम भी बहुत अच्छी है। अभी जो भी फॉर्मेट IPL के लिए बनाया जाए, IPL के लिए बनाया जाए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है कि भाई IPL का भी बिहार का भी टीम। ऐसे BCCI 2 टीम और फ्रेंचाइजी जोड़ने वाली है, तो उसमें हो सकता है कि बिहार का भी नाम हो जी। जैसे कि झारखंड भी है, आपके बगल राज्य झारखंड भी है, बिहार है, यूपी की टीम तो है ही। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सच में वैभव सूर्यवंशी जी 13 साल की उम्र में, हालांकि कंट्रोवर्सी लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है कि ये फेक है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इन पे आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, कुछ चैनल ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसका मेन BCA जो ये की थी बॉन्ड टेस्ट जो होता है, हाँ, तो उसमें सब कुछ वहाँ BCCI के पास ये सारा डॉक्यूमेंट जा चुका है, तो इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी मतलब बात ही नहीं है ऐसा कुछ। तो इस पर चर्चा करना ही बेकार है। अच्छा। बाकी बच्चे में अपना टैलेंट है, अपने दम पे, अपने टैलेंट के दम पे ही वो अभी इस मुकाम पे पहुंचा है। अच्छा। ट्रेनिंग दिया करते थे, जब एक समय उनको लगा कि अब इसको क्लब में डालना है, तो फिर 7 साल की उम्र में ब्रजेश जी हैं, समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ लेकर के गए और 3 साल वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग दिलाया। उसके बाद उनको लगा कि थोड़ा लेवल और अप करना है, तो पटना में जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी है, मनीष सर है, मनीष ओझा जी, उनके अंदर में वैभव ने बहुत अच्छा, उन्होंने भी मेहनत किया वैभव पे, और आज ये रिजल्ट जो भी देखने को मिल रहा है, वैभव IPL खेलने जा रहा है, तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा, सहयोग रहा, सब लोग। और BCA के जो हमारे राकेश तिवारी सर हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना कम उम्र में किसी बच्चा को अगर प्रमोट जब तक आप नहीं करेंगे, स्टेट प्रमोट नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट प्रमोट नहीं करेगा, तो बच्चा इतना ऊपर जाएगा नहीं। तो राकेश तिवारी सर जी का भी बहुत इसमें योगदान है, इस बच्चे को इतने कम उम्र में इतना बड़ा मतलब मुकाम पे पहुँचाने का उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हम लोग दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी सवाल ये है कि वैभव जी कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? हालांकि उनके पढ़ाई को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो पढ़ाई के लेकर थोड़ा सा बताइए। 8th में है अभी। अच्छा, 8वीं क्लास में। 8वीं क्लास में। हाँ, देखिए ये सबसे बड़ी बात है, कहते हैं ना हर एक बिहारी बिगनर्स होते हैं, हर एक बिहारी, और जिस तरीके से वो अपने संघर्ष किए, हालांकि 8वीं क्लास में पढ़ाई, उसके बाद में IPL खेलना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वैभव जी ने काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन उस संघर्ष को थोड़ा आप अपने नज़र से थोड़ा समझाइए। संघर्ष में ये है कि यहाँ से दूरी है समस्तीपुर का, वहाँ जाना आना, पिताजी के साथ जाना आना। हाँ। उसके बाद जब एक पटना जाना आना, हाँ। वहाँ की भी दूरी 100 किलोमीटर अप्रॉक्स हो जाता है समस्तीपुर से पटना का जर्नी। और सुबह उठ के 4 बजे उठना, सारा चीज़ खाना, भाभी का भी योगदान बहुत ज़्यादा है, वैभव की मम्मी का सारा चीज़ खाना पैक करके दोनों फिर बाई रोड कार जैसे भी अपना है जाने का, वहाँ जाना, और 6 बजे से वहाँ क्लास स्टार्ट होना, 3 बजे तक अच्छा ट्रेनिंग होता था, एकेडमी में ट्रेनिंग होता, फिर वहाँ से आना। तो ये जर्नी मतलब बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, संजीव भैया के लिए भी और वैभव के लिए भी। उसमें मेहनत तो है ही, बच्चे ने अच्छा मेहनत किया तो रिजल्ट आया। गार्जियन भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं उनके। हालांकि अब वैभव जी कहाँ पे हैं? बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि घर कब आ रहे हैं।